जबरदस्त तेजी दोस्तों। शेयर बाजार में आज जिस तरह की फाइट बैक कह लीजिए, बाउंस बैक कह लीजिए, शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, डेड कैट बाउंस कह लीजिए, जो भी टेक्निकल और जितने भी लोग कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, आप कर लीजिए। बट एट द एंड ऑफ द डे बाजार ने एक गजब की तेजी दिखाई है। और जब दोस्तों आपके साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ, लगभग ये 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं। स्टॉक आप कह सकते हैं पूरे निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। सेंसेक्स 60,600 के ऊपर आ गया है। तमाम स्टॉक्स में शानदार तेजी है। खास करके अगर आप एक नज़र डालेंगे तो जो न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, जोमैटो, नाइका, ये तमाम स्टॉक्स जिस तरह की तेजी दिखा रहे हैं दोस्तों, वो अपने आप में फिनोमिनल है। और यदि मैं आपसे चर्चा करूं, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखे होंगे, मैंने आपसे कहा था कि दो स्टॉक्स, पहला था ईज माई ट्रिप और दूसरा था जोमैटो। जोमैटो में मैंने कहा था कि मैंने खुद में पर्सनल होल्डिंग रखी है, पर्सनल फ्रेश खरीदारी की है। स्टॉक 8% से ऊपर गया है। लेकिन देखिए, ये एक सहयोग है। मैं आपको ये बता दूं, जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि बाउंस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एकदम कम मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का हिस्सा है, जिसको मैं लॉन्ग टर्म के रखा हूँ और बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। जिस तरह भी जाएगा, जीरो होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। उसमें तेज देखने को मिली। ईज माई ट्रिप, जो आपके साथ मैंने चर्चा की थी, स्टॉक ने 20% से ज्यादा की तेजी दिखाई। क्योंकि अगर आप ईज माई ट्रिप का पिछला कुछ समय देखेंगे, भयंकर गिरावट दिखाया दोस्तों इसमें। तो इस वीडियो में चर्चा ये करेंगे, ये दो स्टॉक के ऊपर इसे बताना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि मैंने आप कह सकते हैं पीछे इसमें बात भी कर रखी थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि दोस्तों ये स्टॉक भाग गया, तुम्हारे साथ चर्चा कर रहा हूँ। आपको पता होगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें मैं आप कह सकते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई मैं या मेरी फैमिली में निवेशित है, वो नहीं चल रहे। जैसे एलेंबिक फार्मा सबसे जीता जाता उदाहरण है दोस्तों। और उसकी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ ये आई है कि उसे अभी एक कह सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट की जो एक दवाई है दोस्तों, मेरे ख्याल से ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट की दवाई है, उसकी अप्रूवल उसे यूएस एफडीए से मिल चुकी है। तो वो चल रहा है दोस्तों, वो एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। उसके बाद भी स्टॉक नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप कैसे कह दूं कि भाई नहीं, मैं अब उसमें नहीं निवेशित हूँ। मैं, मेरी खुद की पर्सनल होल्डिंग है और मैं उसमें लॉस में बैठा हुआ हूँ दोस्तों। लेकिन मेरा विजन लॉन्ग टर्म का है, तो जो भी चीज़ें दोस्तों आपके साथ मैं शेयर जरूर करता हूँ। तो अब चर्चा करेंगे भाई कहाँ क्या चल रहा है, कि बाजार में तेजी अचानक क्यों आ गई है, ऐसी क्या बड़ी चीज़ है, और कैसे आप कह सकते हैं, एक इंग्लिश की बहुत अच्छी कहावत है, वो इस तेजी को 100% सही ठहरा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दाम मिश्रा और आज बात करेंगे बाजार के ऊपर। देखिए, एक कहावत है दोस्तों इंग्लिश की बाजार को लेकर के, दैट नो न्यूज इज ग्रेट न्यूज। मैं एग्जैक्टली नहीं पता, गलत बोल रहा हूँ शायद, लेकिन उसका सार यही है कि नहीं न्यूज होना भी एक बहुत अच्छी न्यूज होती है दोस्तों। और बाजार के साथ अभी यही हो रहा है। और ये एग्जैक्टली सेम चीज मैंने पिछले बार कही थी कि भाई ये जो गिरावट है ना, बस इसे आप सह लीजिए, कि मुझे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लगते हैं कि कुछ बहुत बड़ी गिरावट आने वाले समय होगी, क्योंकि कोई ऐसा न्यूज़ है ही नहीं दोस्तों। बाजार है, बंद है दोस्तों। आज तो अमेरिकी बाजार बंद ही रहेंगे क्रिसमस के कारण, ठीक है। तो आप समझिए कि कोई भी ऐसी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ या बहुत बड़ी कैटलिस्ट जो स्टॉक मार्केट को आप कह सकते हैं बढ़ा सके बहुत ज़्यादा या गिरा सके। और आपको पता होना चाहिए, मैं अक्सर अपने वीडियो में एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि बाजार को अनिश्चितता पसंद नहीं है दोस्तों। बाजार को अगर आप बोलेंगे भाई शायद ही हो सकता है, तो बाजार बहुत जोर से गिरते हैं दोस्तों। लेकिन अभी कोई ऐसी न्यूज़ थी नहीं, ना कोई कोई कह लीजिए कैरेटलिस्ट है, चाहे पॉजिटिव ले लें निगेटिव ले लें, और इसको बाजार ने अपॉर्चुनिटी बनाई कि एक इतनी शानदार गिरावट हो चुकी थी, इतना शानदार कह सकते हैं आप स्टॉक में ओवर रिएक्शन कह सकते हैं मिल चुका था कोविड के कारण, तो एक बाउंस बैक आना जरूरी था। लेकिन इतना भयंकर बाउंस बैक की कह सकते हैं आप कल्पना बहुत कम लोगों ने की होगी दोस्तों, ठीक। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं तो आपसे कहता हूँ, या आपको पता ही होगा, वीडियो में अक्सर चर्चा करता हूँ कि ऐसे ही मौकों की तलाश होती है कि जब हमें क्वालिटी स्टॉक्स इन अच्छे लेवल्स में मिल सके दोस्तों। और आप तमाम सेक्टर भाग रहे हैं, आप उठा के देख लें, चाहे वो आप कह सकते हैं आईटी पैक हो, न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी पैक हो, मेटल पैक हो, ऑटो सेक्टर का पैक हो, तमाम जगहों पे एक शानदार तेजी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर टेक्निकल्स में सिर्फ जाए दोस्तों, तो निफ्टी के लिए 17,950 से लेकर के 18,000 का जो ये लेवल है दोस्तों,
अगर बाजार उसके ऊपर क्लोज होने पे कामयाब रहता है देन इट्स वेरी गुड, वेल फाइन, उस तो आगे और रैली आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो कहा यह जा रहा है कि रेंज बाउंड हो सकता है और एक बार शायद 17,650 शायद ये दिखा दे दोस्तों। ठीक है, 17,650 ये शायद दिखा दे। ये कोई डराने की बात नहीं दोस्तों, जो रियलिटी है वो आपके साथ सामने रख रहा हूं मैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेंगे। ऐसी जब कोई लगातार बहुत बहुत बड़ी गिरावट आती है तो शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए या कह सकते हैं कोई थोड़ी सी तेजी स्टॉक में आती रहती है दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा हमें एंथुजियास्टिक होकर के निवेश करने नहीं लग जाना है दोस्तों। हाँ, गिरते समय निवेश किया, वेरी गुड, वेल एंड गुड, बाजार ऊपर गए हैं, अच्छे स्टॉक्स को अच्छी कीमत मिलने की कोशिश कीजिए। मैंने लास्ट टाइम में एस्ट्रल के ऊपर वीडियो बनाया था, पाइपिंग इंडस्ट्री के ऊपर। एस्ट्रल आप देखिए अच्छी खासी तेजी में, तमाम स्टॉक्स तेजी में दोस्तों। ठीक है, और इससे ये दिखाता है कि मजबूती बाजार में आ गई है। देखिए कभी पिछली कुछ तेजियों में क्या हो रहा था, पिछले कुछ समय जब बाजार ऊपर जा रहा था, बाजार ऊपर तो जा रहा था लेकिन तमाम स्टॉक्स के साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन आज की तेजी के जो मुझे सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट लगता है, हर एक वर्टिकल चल रहा है। सिर्फ कुछ स्टॉक्स को हटा दें, जैसे ग्लैंड फार्मा आज भी थोड़ा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहा है, लॉरस लैब आज भी स्ट्रगल करते दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, उसके रीज़न कुछ और हैं, कभी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन ये मजबूती बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे तरीके से भाग रहे हैं। लेकिन बाजार बंद कहाँ होता है ये ज़रूरी है। तो आपके साथ चर्चा, मेरा वीडियो बनाने का पीछे मकसद ये था कि इस तेज़ी में ध्यान रखें, जो लेवल्स आपके साथ मैंने चर्चा किए उसे ध्यान में रखें। बाजार की क्लोजिंग कहाँ होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छे स्टॉक्स को रडार में रखिए। खरीदारी जब भी उस लेवल्स पे आए, मैं चर्चा तो आपके साथ करता ही रहता हूँ, तो उस समय निवेश की ज़रूर सोचिएगा। तो ये छोटा सा वीडियो सिर्फ एक आप कह सकते हैं बाजार की चर्चा के ऊपर बनाया था दोस्तों। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तमाम व्यूवर्स जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।